नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 13 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि रिश्तेदार संयोग के साथ मिलते हैं मगर दोस्त हम अपनी इच्छा से चुनते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 13 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर दिन आने वाला नए विचार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं 13 अक्टूबर 1240 में भारत की पहली शासक औरत रजिया सुल्ताना का कत्ल हुआ। 13 अक्टूबर 1710 में सरहंद की लड़ाई में सैकड़ों सिख जो शहीद हुए। 13 अक्टूबर 1883 को गदर लहर के नेता शहीद कांसीराम मडौली का जन्म हुआ। 13 अक्टूबर 1948 को पहली सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 अक्टूबर 1987 में प्रसिद्ध हिंदी गायक किशोर कुमार का देहांत हुआ। तो ये थे 13 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब बात करते हैं लैम्बोर्गिनी के बारे में। तो लैम्बोर्गिनी जो था, खेती बाड़ी से सुपर लग्जरी कारां बनाने तक का सफ़र तय करने वाले और इस वक्त दुनिया में लैम्बोर्गिनी सुपर लग्जरी कारां बनाने वाले शख्स का नाम फेरुशियो लैम्बोर्गिनी था, जो कि असल में वो एक किसान का बेटा था। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म जो था वो 28 अप्रैल 1916 को इटली के फिरारा स्टेट में हुआ था। स्टारा स्टेट में सेंटो में एक किसान परिवार के घर हुआ था। तो फेरुशियो का जो पिता का नाम था एंटोनियो लैम्बोर्गिनी और माता का नाम जो था एवलीला लैम्बोर्गिनी था। तो फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के पिता जो थे वो एक किसान थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। तो फेरुशियो को मशीनों के साथ मैकेनिकी करना जो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद था, मैकेनिकल का जो था। तो उसके बाप ने अपने बेटे की दिलचस्पी को देखते हुए फेरुशियो के पिता ने उसको मैकेनिक की शिक्षा के लिए इटली के एक और शहर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया। तो शिक्षा के बाद, पढ़ने के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी 1940 में इटालियन रॉयल एयर फोर्स में भर्ती हो गया, जहां वो एक मैकेनिक के तौर पे काम करने लगा। पर इटली और तुर्की की लड़ाई में युद्ध के बाद फेरुशियो वो जो कारां ठीक करने का उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट का जो था वो सुपरवाइजर बन गया। मगर दूसरी विश्व जंग के दौरान उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। तो इस लड़ाई में 1945 के बीच ये जो इलाका था, उस युद्ध के बीच जो इलाका था वो ब्रिटिश के अधीन चला गया, उसके अंडर आ गया, उसका कब्जा हो गया, ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तो उसको कैदी बना लिया गया।
फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को उन्होंने अपने मोटरिंग विभाग में काम करने के ऊपर लगा दिया और इस तरह फेरुशियो को अपना जो तजुर्बा पूरा करने का समय मिल गया। धीरे धीरे वो वाहन मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर पद पर पहुंच गया। तो 1946 में उसकी शादी हो गई, मगर उसके पहले बेटे टोनिनो के जन्म के दौरान उसकी पत्नी का जो था वो देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने सेंटो के बीच एक गैराज खोला, जहां उसने अपनी क्षमता के दम पर स्पेयर पार्ट्स और बचे हुए जो फौजी वाहनों का सामान था, कंडम हुआ जो वाहन थे उनके, तो उन्होंने ट्रैक्टर के निर्माण का व्यापार में प्रवेश किया। उनका ट्रैक्टर बनाना जो उन्होंने शुरू कर दिया, तो ट्रैक्टर के निर्माण के व्यापार में उन्होंने प्रवेश किया। तो 1947 में उसने देखा कि इटली में खेती और औद्योगिक क्रांति जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए लैम्बोर्गिनी ने खुद अपना पहला ट्रैक्टर कैरियोका जो तैयार किया, बनाया उन्होंने। तो इस ट्रैक्टर की अपार सफलता के बाद उसने लैम्बोर्गिनी टेरोटोरी नाम की एक कंपनी बनाई, कंपनी तैयार की। तो ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू किया। तो ट्रैक्टरों के व्यापार में ने उसको बहुत अमीर बना दिया। तो इसी समय उसने कई कारों को खरीदा, मगर उसकी पसंद की कार जो फेरारी की खराबी ने लैम्बोर्गिनी की ज़िंदगी में एक और नया जो था मोड़ लिया उसने। तो 1960 के दशक में फेरुशियो ने लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी जो थी वो बनाने की शुरुआत की। तो 20 फरवरी 1993 को 76 वर्ष की आयु में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का देहांत हो गया। मगर लैम्बोर्गिनी जो कार है वो आज भी, कारें जो है वो आज भी बन रही हैं और दुनिया की महंगी सुपर लग्जरी जो कारों के में से एक लैम्बोर्गिनी का नाम सबसे ऊपर है। ये था लैम्बोर्गिनी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों अब बात करते हैं गायक किशोर कुमार के बारे में। तो पुराने फिल्मी सितारों की तरह, जहाँ सितारों और गायकों की तरह आजकल के जो कलाकार हैं उनका अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है। तो पुराने कलाकारों में प्रतिभा का जो समंदर का जलवा था उसका पानी आज के कलाकारों के रूप में नहीं है। तो पुराने हिंदी के गायकों में से मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले के नाम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आते हैं। तो कला के क्षेत्र में गायक और अभिनेता के तौर पे जो नाम कमाने वाले किशोर कुमार का जो जन्म है वो 4/8/1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। तो उसके दो भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार भी एक मशहूर अभिनेता रहे हैं। तो किशोर कुमार ने 1946 से 1980 तक 584 जो गीतों को गाया और 10 भाषाओं में ये गीत गाए उसने, उन गीतों को आवाज़ दी।
81 फिल्मों में अभिनय किया, तो 18 फिल्मों का निर्देशन किया। तो उसकी पहली फिल्म 1946 में शिकारी थी, और बैक गायकी के तौर पे उनकी जो फिल्म जिद्दी फिल्म थी, तो जिद्दी में फिल्म में उन्हें पहला गीत मरने की दुआ क्यों मांगूं, वो देव आनंद के लिए उन्होंने गाया था वो गीत। तो उसको 8 फिल्मी अवार्ड मिले, जो एक रिकॉर्ड है। तो गायन का पहला जो है फिल्मी अवार्ड वो आराधना फिल्म के लिए 1969 के पिछले जो गीत है, और उस गीत के बोल हैं रूप तेरा मस्ताना के लिए मिला था। राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्मों में जो गीत है वो किशोर कुमार के ही गाए हुए हैं। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, सुनील दत्त, ऋषि कपूर, अशोक कुमार इत्यादि कलाकारों के लिए भी उसने बहुत सारे गीत जो गाए हैं। तो उसने पहले रूमा देवी, फिर मधुबाला, फिर योगिता बाली, और उसके बाद लीना चंद्रवरकर के साथ शादियाँ की उन्होंने। तो असल ज़िंदगी में वो एक मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति था। 58 वर्ष की आयु में आज ही के दिन 13 अक्टूबर को वो इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो उसके जो गीत है वो फिल्मों में सदा गूंजते रहेंगे और लोगों की ज़ुबान पे वो विचरते रहेंगे। तो ये था दोस्तों आज का विचार। इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक और विचार के साथ। तब तक नमस्कार।